अपनी मांगों को लेकर देश भर का किसान आंदोलनरत है, तो मध्य प्रदेश में सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है। हमने ग्वालियर की लश्कर कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी से जब जानना चाहा कि वे किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना था, यह भी सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हरीश चंद्रा और आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार इस समय किसानों के लिए विशेष इंतजाम कर रही है, विशेष सुविधाएं जुटा रही है। ऐसा वादा करती है सरकार कि हम किसानों के प्रति समर्पित हैं और किसानों की सुविधाओं पर और उनके जो योजना है उन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इस समय हम ग्वालियर में लक्ष्मीगंज जो कृषि उपज मंडी है लश्कर की, उनके सेक्रेटरी हैं कदम सिंह जी। उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने कितने बदलाव किए हैं और मंडी के हालत क्या हैं। तो ऐसा कोई आपने इंतजाम किया है कि टैक्स चोरी ना हो और कोई उसमें गड़बड़ ना हो? कृषि उपज मंडी समिति लश्कर में हमने व्यापारियों से अधिकांशतः ऑनलाइन टैक्स लेना प्रारंभ किया है और अभी तक के टैक्स के संबंध में किसी भी किसान, व्यापारी और किसी की शिकायत नहीं है। और इसका परिणाम यह है कि लश्कर मंडी इसमें जब से मैंने यहाँ पदभार ग्रहण किया है निरंतर लाभ में है, एक भी महीना माइनस नहीं है। अच्छा, मतलब फ़ायदे में आ गई है? हाँ, फ़ायदे में है। हर महीने जब से मैं पदस्थ हूँ हर महीने मैं लाभ में है। पहले मंडी टैक्स 1 रुपये 50 पैसे था, 6 अक्टूबर से 1 रुपये मंडी टैक्स है। रेशो में हम हर महीना प्लस है। मंडी टैक्स घटा दिया है, उसके बाद भी अपन प्लस में? हाँ, मंडी टैक्स शासन ने 1 रुपये 50 पैसे की जगह पे 1 रुपये कर दिया, लेकिन उस रेशो में हम प्लस हैं। जिस रेशो में 1 रुपये का और 1.5 रुपये का जो अंतर है उससे हम आगे हैं। जैसे किसान या कोई व्यापारी आपसे कोई शिकायत करना चाहे, उनको कोई परेशानी है, तो उसके लिए कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है या कहाँ शिकायत कर सकता है? हमारा दीनारपुर में भी जो है ऑफिस बना हुआ है और लक्ष्मीगंज में भी ऑफिस बना हुआ है और मंडी प्रांगण के समीप ही ऑफिस हैं। किसानों की तत्काल समस्याएं निराकरण करते हैं हम, और कोई भी किसान ऐसा नहीं है कि वो किसी की समस्या पेंडिंग हो। हम एट ए टाइम उसी वक्त उसकी समस्या सॉल्व कर देते हैं। किसान को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आने देते। अच्छा, इसमें नई जो लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी है, इसमें नई मंडी में अभी कुछ दुकानें आप नीलाम करने जा रहे हो, उसमें क्या है, उसका कितनी दुकान है, कितनी नीलाम होना है? हमारे लेआउट में कुल 285 भूखंड हैं, उनमें से 145 भूखंड पूरब में ही आवंटित किए जा चुके हैं। 139 भूखंड आवंटित होना है, उसमें एक में स्टे है और 138 की विज्ञप्ति चुनाव पूर्व हमारे द्वारा निकाली जा चुकी थी, लेकिन आचार संहिता के कारण वो नीलामी बोली संपन्न नहीं हो पाई। अब पुनः हमने उसकी सूचना जारी कर दी है, 21/2/2024 को उसकी पुनः नीलामी संपन्न की जाएगी। अच्छा, क्या ऑफर बोली है? हाँ, ऑफर ऑक्शन खुली बोली है। तो उसकी खुली बोली में कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए क्या रिकॉर्डिंग वगैरह की व्यवस्था करते हैं, क्या रहता है इंतजाम? मैं उसकी वीडियोग्राफी कराऊंगा। 101% बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शिता, किसी भी प्रकार की कोई धांधले वाली नहीं होने दूंगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इसमें किसानों की सुविधा के लिए बात करते हैं तो कई बार जब कीचड़ हो जाती है पुरानी मंडी में और सड़क भी उखड़ी रहती है, पानी वानी की समस्याएं भी कभी कभी देखने को मिलती हैं, तो इसको सुधारने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? दीनारपुर मंडी में अभी काम चल रहा है सर, आपने शायद अभी उसको देखा नहीं है। बहुत अच्छी तरीक़ा से वो बन गई है। अभी वर्तमान में उसमें काम चल रहा है। शासन से 5.5 करोड़ रुपए का जो है बजट मिला था और अब वो मंडी बहुत अच्छी मंडी बन चुकी है। लक्ष्मीगंज मंडी के बारे में? लक्ष्मीगंज मंडी का कहीं भी कोई पानी वानी नहीं भरा हुआ है और उसके लिए भी जो है प्लान शासन को भेज रहे हैं और डामरीकरण हो चुका है, पूरा है, पहले से ही है। उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार का पानी भराव नहीं है। अपने जो स्टाफ है वो लगातार मॉनिटरिंग करे से शासन का रेवेन्यू बढ़े और व्यापारियों को भी सुविधा मिले, उसके लिए आपकी क्या मॉनिटरिंग व्यवस्था रहती है? हमारा स्टाफ रात में भी रहता है, दिन में भी रहता है। सब्जी मंडी में एक भी महीना कभी माइनस नहीं गई। जब से मैं आया हूँ सब्जी मंडी निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रही है। आप देख सकते हैं जो सेक्रेटरी हैं कदम सिंह जी, उनका कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और किसानों को, व्यापारियों को सुविधा दी जा रही है।
जो समस्याएं कहीं देखने को मिलती हैं उनका भी समाधान किया जा रहा है। और ख़ास बात उन्होंने ये कहा कि शासन का रेवेन्यू बढ़ा है। पहले सब्जी मंडी और जो पूरे कृषि उपज मंडी का रेवेन्यू कम था, आज उसको फायदे में उन्होंने ला खड़ा कर दिया है। अब देखना है कि इनको आगे इस प्रकार से और कितना इसको प्रोग्रेस में ले जाते हैं।